ओके सर। आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं। जी सर, अभी कल ही जुड़ा हूँ सर। हाँ, हाँ हाँ। लेकिन शायद आपने क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से आप अपने बच्चों को और खुद को हाँ कैसे अच्छा भारत दे पाएंगे, ये समझने की कोशिश की क्या? सर, अभी कल ही आपका ये ऐप देखा था सर, तो हमने कहा ढूंढने में तो जो है आपसे मतलब वो हुआ, तो सर कल ही मैंने ज्वाइनिंग की। नहीं, क्या आपको ये मालूम है कि अभी आप जिस व्यवस्था में रह रहे हैं जी सर। वह पार्टी कृषि है, डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। जी। पार्टी अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती है। जी सर। दुष्ट अपराधी, दुष्चरित्र हाँ, लोगों ऐसे को क्रिमिनल आदमी को ही टिकट देती है सर। टिकट देती है और वो जेल से जीतते हैं। जी सर। वो हमारे वोट को बर्बाद पैसे करते देकर, हैं। दारू देकर, साड़ी जी जी। देकर खरीदते हैं। जी सर। जी सर। और हमारे वोट से जीतने के बावजूद भी हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। पार्टी से बंधे हुए, पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। जी सर। इस बात से आप क्या सहमत हैं, मनोज जी नहीं। मिश्रा जी? नहीं सर, नहीं सर, ये ऐसे क्राइम से मैं सहमत नहीं हूँ सर। नहीं, ये जो मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां अपराधी को टिकट देती हैं। अपराधी लोग जो है दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, नहीं। पैसे बांटकर जो है जीतते हैं। और ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। और जी जी। अब पार्टी तंत्र हमें अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल क्यों। चाहे जो भी हो सर, चाहे जो भी हो। इस बात से, इस चिंतन से, इस सोच से आप कहाँ तक सहमत हैं? सर ये तो गलत ही है। इसके लिए तो जो है सर न्याय होना ही चाहिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि उनके द्वारा किया जा रहा है वो गलत है। जी और सर, जो बिल्कुल जो गलत है सर। जो चिंतन मैंने किया वो सही है। जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है सर, लेकिन जो वो लोग करते हैं ऐसे अपराधियों को टिकट दे करके हमारे जो है मान सम्मान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, हमारे समाज के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। और सर हम लोगों को देखो, या हम ही लोगों से सर जो है जीतते भी हैं, और हम ही लोगों को जो ला करके इतना दुरुपयोग हम लोगों का करते हैं। सर इससे कौन सहमत होगा? अब आप ये बताइए कि आजादी के 75 77 साल बीतने के बावजूद भी जो नियम, कानून और व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है, जी ये सर। वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्रांति कुचलने में के किया लिए। था सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसका मकसद आपको अपमानित करना, आपको उत्पीड़ित करना, आपका शोषण करना जी सर। और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखते हुए जी सर। आपको बर्बाद कर देना, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद था। इस जी सर। बात जी से आप कहाँ तक सहमत हैं? सर, जैसे पहले था सर, अभी हमको लग रहा है कि उससे ज़्यादा हम लोगों का शोषण किया जा रहा है सर, उससे भी ज़्यादा हो रहा है। बिल, अंग्रेजों के समय में सर एक समय ऐसा होता था कि उनका कोई भी टाइम टेबल होता था। अब आज के ज़माने में सर आप देख ही रहे हैं, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, यही सब सर। और सर क्या शोषण करेंगे हम लोगों के साथ? नहीं, आपके साथ शोषण हो रहा है ना। आपको जी सर, गलत बिल बिल्कुल दिए जा बिल्कुल रहे हैं, नाजायज़ हो रहा है सर। आप थाने में जा रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हमारी हो रही सुनवाई है। नहीं हो रही सर। क्या है, एफआईआर आप दर्ज कहीं पैसा एफआईआर देते हैं तब आपकी सुनवाई होती है, वो भी पैसा देने के बावजूद भी सुनवाई बहुत कम ही लोग करते हैं सर। यदि एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर विवेचना ठीक ढंग से नहीं होती है। जी सर, उसका तालिकात सही से नहीं होता है। आदमी टाइम टू टाइम जो है वो भी एफआईआर करने के बाद में सर कितना दबाव ऊपर से पड़ता है, सुलह कर लो, समझौता कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हैं, ऐसे ऐसे आदमी कहते हैं सर, अब क्या किया जाए? अब ये बताइए कि इन सब चीजों से 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाए जी और सर। आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाए। जी सर। ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे गरीब परिवार भी जिनके पास ना शिक्षा है, ना चरित्र है, ना जी सर। शिक्षा है, ना हुनर है, कुछ नहीं ऐ- है सर उसके ऐसे पास। ऐसे लोगों को शिक्षा भी दे दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर भी दे दिया जाएगा। जी सर। उनकी उनकी जो हुनर दिया जाएगा उसके हिसाब से, जो उनकी काबिलियत होगी उसके हिसाब से उन्हें टूल्स दिए जाएंगे। जी उनको सर। टीम में कन्वर्ट करके
बैकएंड टेक्नोलॉजी उन्हें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण कार्य में भेज देगी, तो ऐसे लोगों को कहीं पर रोजगार मांगने नहीं जाना पड़ेगा। जी सर। और जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उतना जी जी पैसा भारत विकास निधि के रूप में ऑटो जनरेट कर दिया जाएगा। और जी सर। एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। तो जी आप मुझे ये बताइए, रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए क्या धन बाधा बनेगा? सर, जैसे कि अगर रोजगार देने के लिए सर, जैसे आपने बताया कि अगर उनका ये सहयोग मिल सकता है, अगर किसी भी गरीब आदमी को सहयोग दिया जा सकता है सर, धर्म के लिए बाधा फिर नहीं बनेगा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी। जी जी नहीं, जी नहीं। उसे जो है, यदि उसके पास खाने के लिए नहीं है तो भोजन दिया जाएगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो हाँ, कपड़े दिए कपड़े दिए जाएंगे। जाएंगे। यदि उसके पास जो है शिक्षा नहीं है तो प्रायोगिक शिक्षा दी जाएगी, फालतू की जी जी शिक्षा जी नहीं दी जाएगी। जी हुनर सिखाया जाएगा, टूल्स जी दिए जाएंगे। जी और उसे टीम में पढ़ करके कहाँ राष्ट्रीय संपदा पैदा करना है, ये बैकएंड टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी। और जी जितनी राष्ट्रीय संपदा पैदा होगी, उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। तो जी सर। जी रोजगार भी देंगे और पैसा का निर्माण भी होगा। होगा। जो लिहाजा पैसा आएगा। भारत सरकार के ऊपर धन का बोझ नहीं पड़ेगा। जब धन का बोझ नहीं पड़ रहा है, तो क्या हमारे राजनेताओं को अपने भारतवासियों को रोजगार का मौलिक अधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर, ये तो अगर अपने आप में कन्वेंट करता है सर, तो उसका उसका तो मूल मौलिक अधिकार देना ही चाहिए। जब आदमी रोजगार अपना खुद करेगा और दो पैसा अगर वो अपना कमाएगा सर, किसी के पास में भी कोई ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान होगा। अगर जब आदमी परेशान नहीं होगा, अच्छा सर, रही बात ये कि अगर आप फ्री में कोई चीज़ करने जा रहे हैं सर, आदमी एक आलसी टाइप में हो जाता है और उसके दिमाग में सर ये चलने लगता है कि जब हमको ये चीज़ फ्री में मिल रहा है तो हमको मेहनत करके या रोजगार करके हासिल करने से क्या फ़ायदा, जब ये चीज़ हमको फ्री में मिल रहा है। सर, ये चीज़ से फ्री वाले से तो मैं सहमत नहीं हूँ सर। अगर कोई मेहनत करके रोजगार करना चाहता है और ये उसको दो। हमने क्या कहा कि कोई भी चीज फ्री में नहीं दी हाँ, जाएगी। नहीं दी जाएगी सर, इससे मैं उसके सहमत हूँ। उसके डेबिट अकाउंट पर चार्ज होगी। जी और जी जब उसका जो है ना, परिवार की मासिक जी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति माह कर दी जाएगी और उसे 50% के रिबेट का प्रावधान होगा, तो उसकी 1 लाख रुपए की क्रय करने की शक्ति 2 लाख के बराबर होगी। हो जाएगी। तब उसे उससे आसान किस्तों में वसूल हो जाएगा, जो जी। उसे भी मालूम नहीं पड़ेगा। वो हाँ हाँ। अच्छा जीवन यापन कर पाएगा। कर पाएगा सर। वो अच्छे कपड़े पहन पाएगा। जी जी वो जी। केवल जो है ना, जिंदा रहने के लिए अन्न नहीं, बल्कि हाँ, उसे फल भी मिलेंगे। फल भी मिलेगा। उसे जो है दूध भी मिलेगा, शहद भी मिलेगी। जी जी। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, चाहिए, बिल्कुल सर चाहिए। 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत, जी यदि सर। मैथिली शरण गुप्त आपको छोटे से उपाय के साथ दे रहे हैं, जी तो सर। वो छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, करना चाहिए और उसको पूरा लगन के साथ में करना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ में करना चाहिए सर, पूरी मेहनत के साथ में करना चाहिए। तो क्या आपको वो छोटा सा प्रयास क्या करना है? जी सर। आपने यदि वीडियो सुने होंगे, यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जी जी तो जरूर समझ में आया होगा। तो क्या जी। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? अभी नहीं सर, अभी नहीं किया हूँ सर, कल ही तो ज्वाइनिंग किया हूँ। आप अभी सब्सक्राइब यूट्यूब नहीं। आप यूट्यूब पर जाइए, जी सर। उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन लिखिए। अच्छा। और उसमें हमारी चैनल है, मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत की चैनल है, जी सर। जो बता रही है 5,800 से अधिक वीडियोज के माध्यम से कि जी सर। आपको बिना कुछ किए महापरिवर्तित भारत, जी आज जो सत्ता में बैठे राजनेता हैं, वो देने के लिए विवश हो जाएंगे। जी केवल सर। आपको 9 दिन का प्रयास करना है। अच्छा। और इसमें आपको ना तो अपना सोच बदलना है, जी सर। ना आपको अपना चिंतन बदलना। जी आप जिस सामाजिक संगठन से, जिस धार्मिक संगठन से, जिस राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जी सर। उसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं। नहीं। यदि आप अंधभक्त हैं तो बने रहिए। जी सर। यदि आप आरएसएस भक्त हैं तो बने रहिए।
जी यदि आप भाजपा भक्त हैं तो बने रहिए, बने रहे। यदि आप कांग्रेस भक्त हैं तो बने रहिए, यदि आप बसपा सपा या किसी भी से हाँ मतलब किसी भी पार्टी का। किसी से भी जुड़े हुए हैं, केवल पार्टी राजनीतिक ही पार्टी नहीं हाँ हर बल्कि चीज। सामाजिक और धार्मिक संगठनों से भी जुड़े हैं, जी 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 उसमें किसी भी सोच चिंतन और कार्य में बदलाव नहीं करना है। जी क्या आप इन शर्तों के साथ अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अगर तो बच्चों का भविष्य फिर अच्छा फिर भारत। हम सो क्यों रहे? देखिए, एक बहुत छोटा सा मॉडल बताया गया है। देखिए, जी आपको बहुत सारी जगह खोजने की जरूरत नहीं है। जी क्राइम सर। फ्री भारत पर जितने भी वीडियो हैं हाँ हाँ उसके डिस्क्रिप्शन में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक दी गई है। हाँ तो हाँ। क्राइम फ्री भारत मिशन के यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो पे जाइए जी जी और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जी। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, जो हाँ कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। जी जी उसे क्लिक करिए, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए, जी अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए जी। और फिर जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसका एरिया पिन कोड डालकर आप सबमिट करेंगे तो क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे, अच्छा जो सर। जो मनोज कुमार मिश्रा जी आप पहले ही बन चुके हैं। जी सर, हाँ अभी कल ही सर डाउनलोड किया था, कल ही सारा मतलब कुटुंब ऐप जो आपका है ये, हम्म, सर वही कल मैं डाउनलोड करके अपना पूरा नाम और एड्रेस सब उसमें लिख करके उसमें जो है पूरा ऐप आपका डाउनलोड किया सर। बहुत सुंदर। अब आपको आगे क्या करना है उसे ध्यान से सुनेंगे। सर बिल्कुल, काहे नहीं सुनेंगे सर, आप बताइए। तो अब आपको उसी ऐप को खोलना है जी और ऐप को खोलेंगे तो सबसे नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल, जी। यदि आप जो है इसे स्पीकर मोड पे लेके यदि अपना ऐप खोलने की स्थिति में हो तो खोल लें। एक मिनट सर। अब जब आप अपना ऐप खोल लेंगे तो ऐप के नीचे सबसे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल और उसमें आपका फोटो दिखाई देगा। आपको इस हाँ प्रोफाइल सर, पर, ये ऐप आपके आ गया है, इसमें लिखा है आमंत्रित करें। हाँ, आप जो है आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया है। जी सर, ये पूरा ऐप आपका आ गया है, इसमें दिया गया है पदाधिकारी नॉर्थ पोस्ट इंडिया और लोकप्रिय जन अपराध मुक्ति भारत। आ, आपने ऐप खोल लिया है, उसके नीचे सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपको अपनी प्रोफाइल दिख रही है, एक मिनट सर, इसमें जिसमें सर आपको अपनी फोटो भी दिखाई देगी। हाँ सर, प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो प्रोफाइल को क्लिक करिए। अच्छा सर, एक मिनट। हाँ सर, कर दिया। अब आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा। हाँ सर, फोटो सहित ये आ गया है। आइडेंटिटी कार्ड आ गया है, उसके जी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी। एक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, अच्छा। दूसरा कॉपी लिंक, हाँ तीसरा शेयर ऑन एनी मीडिया जिसमें कि आपका फेसबुक ये सब हाँ जितने हाँ भी हाँ सोशल मीडिया हाँ है वो आ जाएंगे, और हाँ। चौथा है डाउनलोड लिंक। तो अच्छा सर, आप एक मिनट। डाउनलोड लिंक को क्लिक करिए तो आपके फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है हाँ आपका, सर, हाँ आपके फोटो, डाउनलोड सर लिखा हुआ है। हाँ, तो डाउनलोड करेंगे तो आपका ये आइडेंटिटी कार्ड है ये आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाए। अच्छा सर। अब आप जो है कॉपी लिंक करिए, नंबर हाँ सर, 2 पे जो है। डाउनलोड पूरा हो गया। हाँ, अब आप कॉपी लिंक करिए। सर तो इसमें सर नंबर एक नंबर 2 पे कॉपी फोटो लिंक है। वाला आया है, वीडियो आया है, फोटेज आया है और एक वो इंटरनेट वाला आया है। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। आप एक बार फिर से प्रोफाइल को क्लिक करिए अच्छा और सर। आपके फोटो के नीचे आपके आइडेंटिटी सर कार्ड के ये नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप व्हाट्सएप होगा। वाला करें सर, लिंक कॉपी करें, डाउनलोड वाला करें? पहले कॉपी कर लीजिए तो वो क्या रहेगा कि आपकी अच्छा सर, मेमोरी में कॉपी कर कॉपी दें। हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, कॉपी कर दिया गया। अब आप जो है व्हाट्सएप पे चले जाइए या व्हाट्सएप को खोल के जी। और इसको पेस्ट कर दीजिए और उसके नीचे अपना नाम लिखिए और अपील करिए कि मैं अच्छा। अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ चुका हूं। जी आपसे अनुरोध है कि आप भी जुड़ें और जी। अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने हाँ हाँ रिश्तेदार और
जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनके 10 सबसे ऊर्जावान व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें जोड़ें और जी। उन्हें भी ऐसा ही संकल्प दिलाएं। अच्छा मनोज सर। कुमार मिश्रा, लखनऊ, राइट। ओके और उसमें सर। अपना जो है अपना फोन नंबर दीजिए। तो हम्म। जो लोग इस आपकी लिंक से जुड़ेंगे जी वो सर। उसमें रेफरेंस में आपका नाम आएगा और जी। आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 नंबर मिलेंगे। अच्छा सर। यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो ऐप आपको जिला जी। अधिकारी बना देगा। यदि आप 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी और जी। 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाएगा। अच्छा सर। दिन भर में प्रतिदिन जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है जी सर। उसे एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट ये ऐप देता है रोज। अच्छा सर। तो यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की इस प्रतियोगिता में अधिक हाँ से हाँ। अधिक लोगों को जोड़ेंगे जी तो सर। आपको कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिले। अच्छा सर। अब आपको जो है करना क्या है, यही करना है कि अब आपको 10 लोगों को पहचानना है जी। जो या तो आपके परिवार के सदस्य हों हाँ हाँ। या आपके रिश्तेदार हों हाँ या आपके मित्र हों हाँ। या आपके आसपास रहने वाले आपके पड़ोसी हों जी। या जिन संगठनों में आप काम किए हैं या जिन संगठनों से आप बरसों बरस जुड़े रहे हैं, हाँ। उनमें से 5 सबसे ऊर्जावान व्यक्ति जो जी। आप ही की तरह अपनों को और अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत देना चाहते हैं, जी जो सर। रोजगार का मौलिक अधिकार पाना चाहते हैं, जो हाँ स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार पाना चाहते हैं, हाँ जो सर। शिक्षा का मौलिक अधिकार पाना चाहते हैं, जी जो सर। प्राइवेसी या निजता का मौलिक अधिकार पाना चाहते हैं, जी जी। ऐसे 10 ऊर्जावान व्यक्तियों को पहचानना है हाँ और उनके पास अपनी लिंक पेस्ट करके भेजना है। और हाँ। जो अपील आपने हमने आपको बताई थी वो अपील लिखना है, अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर देखना है हाँ। और उनको भेजने के बाद फिर उनको फोन लगाना। अच्छा सर, मतलब उन्हें कि बताना उनको। है कि देखिए हाँ मैंने आपको अभी लिंक भेजी है, हाँ। हाँ। आपसे अनुरोध है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए, जी अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए, जहां रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डालिए और जी। जी। हमारी ही तरह 10 ऊर्जावान व्यक्तियों को पहचानिए और ये क्रम जो है खत्म ना हो। राइट। अच्छा सर। ओके यदि सर। हम इस क्रम को बनाए रखेंगे तो जी। हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़ 100 सर। करोड़। देखिए जी। जैसे एज्यूम करिए हम ये माने कि ये कार्यक्रम मैथिली शरण गुप्त ने आज ही चालू किया, अच्छा सर। तो और 9 लोगों को, मनोज मिश्रा जैसे 8 और लोगों को, कुल 9 हाँ। लोगों को हमने बातचीत की, उन्हें संकल्पित किया, शपथकृत किया, जी तो जी। मैथिली शरण गुप्त मिलाकर 1 + 9 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाए? बिल्कुल सर, हो जाएंगे। ये 10 लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं प्रतिदिन 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ने का। तो जी ये 10 लोग जब 10-10 को जोड़ेंगे तो जी। दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? आराम से सर, बिल्कुल जब सर। ये 100 लोग शपथकृत हैं 10-10 को जोड़ेंगे तो तीसरे हाँ, दिन 1000, 1000 चौथे हो दिन जाएंगे। 10,000, जी जी। 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, जी 7वें दिन 1 करोड़, जी। 8वें दिन 10 करोड़ और जी। 9वें दिन 100 करोड़ हो 100 जाएंगे। करोड़ हो जाएंगे। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जी सर। वो उसकी सोच क्या है, चिंतन क्या है, किस जी। पार्टी का अंधभक्त है, अंधभंग से। इससे कुछ लेना देना नहीं है। केवल जी सर। एक ही शर्त है कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहता है। चाहता है। राइट, ये एक ओ। शर्त है। राइट। जी जी और ये 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं और जी 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। जी। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, तब भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा सर। तो क्या इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए अपने आप को जोड़ना कठिन है? जी नहीं। नहीं। यदि आप 10 लोगों को जोड़ेंगे जी तो 9वें दिन 9 करोड़ को 10-10 को जोड़ना है, जी तो मात्र 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। जी। क्या इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, पूरे दिन में 10 लोगों को जोड़ना कोई कठिन बात नहीं सर। अब बताइए, यदि हम
छठवें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास सातवां मतलब सॉरी 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 8वां और 9वां 2 दिन है, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है। केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है। केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है। केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है। केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है। केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने 1644 लोग ऑलरेडी जोड़ दिए। तो बताइए, क्या मैथिली शरण गुप्त आपसे पैसे मांग रहे हैं? जी नहीं। क्या मैथिली शरण गुप्त आपसे कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं? जी नहीं। क्या कोई धरना, कोई पुतला दहन, कोई जंतर मंतर पर जाने के लिए कह रहे हैं? क्या? जी नहीं। क्या वो कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन देने के लिए कह रहे हैं क्या? जी नहीं। क्या वो जो है रेल रोको या रास्ता रोको करने की बात कह रहे हैं क्या? जी नहीं सर। क्या किसी कोर्ट कचहरी में आवेदन लगाने की बात कर रहे हैं क्या? जी नहीं। जी नहीं। तो जब आपको कुछ करना नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, पिटीशन नहीं लगाना है, और बिना खर्च के आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और ये 100 करोड़ लोग जब छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर सब हमारे वोट से सत्ता तक पहुंचे, माननीय नरेंद्र मोदी चाहे 240 सीटों से ही क्यों ना पहुंचे हों, यदि हम उनसे इन 21 लक्ष्यों और 4 मौलिक अधिकारों सहित भारत देने के लिए 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए अनुरोध करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। वो हमारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए और मानने के लिए और सहमत होने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर, हो जाएंगे। तो ये जो 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी मानने लगेंगे, तो 2024 से ही उसके अंश आप तक पहुंचना चालू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, पहुंचना चालू हो जाएगा। अब एक संभावना अपन ये देखें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं मानते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, 100 करोड़ लोगों की बात को नजरअंदाज करते हैं, तब क्राइम फ्री भारत ये कह रहा है कि जो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में जिन लोगों ने ज्यादा मेहनत की है, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास सांसद का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो आज आप सांसद का टिकट लेना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको टिकट। हाँ, आप जीतेंगे सर। नहीं, पहले तो टिकट मिलेगा ये गारंटी नहीं है। जी। फिर आप जीतेंगे और जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है सर। इस मॉडल में टिकट चल के आपके पास पहुंच रहा है, और चूंकि 100 करोड़ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों को, खुद को अच्छा भारत देने के लिए अपने चंद्रगुप्तों के नाम पर रोज संकल्प लेंगे, तो बताइए मनोज कुमार मिश्रा जी, क्या आपको जीतने के लिए पैसे खर्च करना पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं सर। क्या आपको अपना लीफलेट, पंपलेट, होर्डिंग लगाना पड़ेगी क्या? जी नहीं सर। क्या आपको लाउड स्पीकर की गाड़ियां चलाना होंगी क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आप बिना खर्च करके जीत जाएंगे, और फिर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, उसे हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर बदल देंगे कि नहीं बदल? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके खिलाफ मैं आवाज उठा भी सकता हूँ। तो क्या मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्या आप हमारी ये बात मानेंगे कि 10 लोगों की सूची बनाइए, और वो सबसे ऊर्जावान व्यक्ति हों, और उन्हें आज ही जोड़िए। अभी सर, अभी शुरू करते हैं। और जोड़ने के बाद उन्हें संकल्पित करना है, शपथ करना है। हाँ। उनको जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसे भेज दीजिए। उनको भी बताइए कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करें और उसके वीडियो देखें। अच्छा। यदि उनके जेहन में कोई प्रश्न है, तो उनको ऐसे जो प्रश्न वाले लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़कर उनके प्रश्नों का जवाब देंगे, तो
समझाने के लिए और जवाब देने के लिए मनोज मिश्रा जी आपको खुद तकलीफ नहीं करना पड़ेगी। जी सर। तो क्या मैं ये मानूं कि आप पूरी शक्ति से इस बिल्कुल 9 सर, दिन का बिल्कुल। संकल्प और शपथ लेंगे? एकदम शपथ ले रहा हूँ सर। चलिए, तो अब इस अपने साथियों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? सर हमारे साथियों से यही संदेश रहेगा, पूरे भारत में सर यही संदेश रहेगा कि सब कोई ऐसा करे कि अपने आप इस ऐप से जुड़ें और अपने अपने जो सहयोग हो सर, जिसको जिसको जोड़ना है, जैसे जैसे आदमी कर सकता है उसमें इस ऐप के माध्यम से वो जोड़े। और आगे बढ़ने की जो है, मैं तो यही कहता हूँ कि आगे बढ़ने की बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी उसके साथ में। बहुत सुंदर बात कही। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जी सर। जिसके अंदर सामर्थ्य हो हाँ। वो अपने लोगों को अपने यहाँ चाय पर आमंत्रित कर ले, जी जी। या उसको वो भारी पड़ रहा है तो वो किसी दूसरे को फोन लगा के कहे कि भैया हाँ। बहुत दिनों से आपके साथ चाय नहीं चाय पी नहीं है, पी। हम जी जी। आपके साथ आके चाय पीना चाहते हैं हाँ और सर। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना बात चाहते करना हैं। चाहते हैं। जी जी। उनके साथ बैठकर जो है हमारा ये वीडियो आप सुने हाँ। और चर्चा करें और जी उनको संकल्प के साथ जोड़ें और जी। फिर उनसे प्रार्थना करें कि वो जी अपने लोगों से भी यही अनुरोध करें कि जी। जी। अपने से जुड़े लोगों को या हाँ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोटिवेट करें, हाँ। या जो है उनके अपने यहाँ चाय पे उनको निमंत्रित कर लें, या जी जी। उनके लिए चाय उनके यहाँ चाय पीने खुद पहुंच जाएं। पहुँच जाए। लेकिन ये 9 दिन का यदि हमने व्रत और संकल्प पूरा कर दिया जी तो सर। हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर जी हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे जी। और हम जो है निश्चित तौर पर 2024 में ही हाँ। महापरिवर्तित भारत की भारत का आधारशिला रख पाएंगे। रख पाएंगे सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरु।